माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 2। इस क्लास में आप सीखेंगे एक्सेल में एक नई फाइल कैसे ली जाती है। एक्सेल में नई फाइल लेने के बाद उसमें डाटा एंट्री कैसे की जाती है, मतलब आप डाटा फीड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। अगर उसमें किसी तरह की गलती हो तो कैसे सुधारेंगे या मिटाएंगे। एक्सेल में रो और कॉलम का अगर हाइट विड्थ एडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एक्सेल में मोड कितने तरह के होते हैं, रेडी मोड और एडिट मोड का मतलब क्या है और इनमें क्या अंतर होता है। फाइल को सेव कैसे किया जाता है और सेव करने के बाद अगर उस फाइल को फिर से ओपन करना हो तो कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक्सेल को ओपन करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें और टाइप करें एक्सेल। एक्सेल का जब आइकन आपको नजर आने लगे तो उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका एक्सेल ओपन होके आ जाएगा। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं जैसे 2016, 19 वगैरह, तो उसमें आपको वेलकम स्क्रीन नजर आएगा जिस पे आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप 2003 या उससे पहले के एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सेल ओपन होते ही अपने साथ एक ब्लैंक वर्कबुक लेके आ जाएगा। तो चलिए अभी हमें काम शुरू करना है, तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। ब्लैंक वर्कबुक या तो चाहे तो आप होम टैब में क्लिक करके भी ले सकते हैं या तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हुए एक्सेल पे अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सेल में डाटा एंट्री करने के लिए आपको किसी भी सेल पे क्लिक करना है जिस सेल पे आप एंट्री करना चाहते हैं। अब सेल किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये कॉलम है, ए बी सी डी इस तरह से जितने भी हैं सभी के सभी कॉलम हैं। और इनके नीचे इधर आएंगे तो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये है रो। और जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो एक घर बनता है और इस घर को सेल कहते हैं। और जो डाटा है इसी सेल में स्टोर किया जाता है, इसी में हम लोग टाइप करते हैं। अभी ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, चलिए इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करें और होल्ड करें और माउस से जो व्हील होता है उसे स्क्रॉल करें तो ये तुरंत ही जूम इन हो जाएगा। अगर उल्टे तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तभी हम कर लेते हैं जूम इन, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल बड़े होके नज़र आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेल हमें दिख रहे हैं। अब सेल के बीच मूव करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि या तो आप माउस से क्लिक करें या तो कीबोर्ड में जो एरो कीज होते हैं उनके द्वारा भी आप किसी भी सेल में जा सकते हैं। सेल क्या है, एड्रेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग रेफरेंसेस के जब क्लास देखेंगे उसमें बात करेंगे। अभी हमें इसमें डाटा एंट्री करनी है, तो डाटा एंट्री करना बहुत ही आसान है। जिस सेल में आपको टाइपिंग करना हो बस उस सेल पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ हम सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो टाइप करेंगे। इसके बाद अगर आप एंटर दबाते हैं तो नीचे आ जाएंगे और अगर आप यहाँ रहते हुए टैब दबाते हैं तो आप बी वाले कॉलम में चले जाएंगे। आप चाहें तो एरो की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन माउस से क्लिक करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि या तो आप एंटर दबाएं या तो टैब दबाएं। अगर आपको राइट साइड जाना है मतलब इस तरह से आना है तो आप टैब दबाएं और अगर आपको नीचे जाना है तो आप एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बाकी जो कंटेंट है उन्हें भी टाइप कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे बी पे और यहाँ टाइपिंग शुरू करेंगे। जैसे सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और लिखना शुरू, फिर हमने एरो दबाया राइट और हम चले गए अगले कॉलम में। एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम एरो दबाते रहें तो यहाँ तक आने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा है कि हम माउस से यहाँ के एक बार क्लिक कर दें। अब हमें यहाँ पे नंबर लिखना है तो हमने लिखा 1, एंटर किया 2 3, इस तरह से जितना भी लेना हो आप ले सकते हैं। तो एंटर के द्वारा हम नीचे आते हैं, टैब के द्वारा राइट साइड में जाते हैं और एरो की के द्वारा आप चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट जिधर भी जाना हो जा सकते हैं। चलिए प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जैसे ऐसा कुछ हमने लिख लिया। अब क्वांटिटी में भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हमने 5 पीसेस, कॉपी 2 पीसेस और पेन चलिए 12 पीसेस हमने ले लिया। रेट में आते हैं, रेट भी डाल देते हैं, जैसे बॉक्स फाइल 95, कॉपी 25, पेन चलिए इसे 12 रुपये करके हमने डाल दिया। अब ये हमने एक सिंपल इसमें डाटा फीड कर दिया जिसमें लेटर्स भी हैं, जिसमें नंबर्स भी हैं। कोई भी चीज़ हो आप आसानी से बस क्लिक करें और टाइपिंग कर दें, वो टाइप हो जाएगा।
अभी आपने देखा होगा कि जब हम टाइपिंग कर रहे थे तो यहाँ पे स्मॉल बॉक्स लिखा हुआ था आगे, स्मॉल बॉक्स फाइल। अब ये फाइल हाइड हो गया जैसे ही हमने क्वांटिटी पे 5 लिखा। इसका कारण ये है कि बी के पास इतना ही विड्थ है, मतलब ये जो बी कॉलम है इसके पास इतने ही जगह है, और जब सी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था तो बी का जो कंटेंट था वो सी में नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सी पे कंटेंट टाइप किया तो सी ने अपना जगह ले लिया, और सी ने जब अपना जगह लिया तो बी को जो नजर आ रहा था कंटेंट यहाँ पे वो हाइड हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, बी का जो विड्थ है वो बढ़ा देना होगा। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप किसी भी कॉलम हेडर के बीच में आएंगे, जैसे ये जगह या ये जगह जो भी है जिनमें आपको कॉलम का विड्थ बढ़ाना हो उस पे माउस लाएंगे तो आप वहां देखेंगे डबल हेड एरो नजर आएगा। तो उस समय आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, होल्ड करना है और ड्रैग करना है। अगर राइट साइड जाएंगे तो विड्थ बढ़ेगा इस तरह से, और अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो विड्थ घटेगा। आप चाहें तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जिसे ऑटो विड्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए क्या करना होता है, जब आपका ये डबल हेड एरो नजर आए, मतलब कॉलम के हेडर के बीच में होंगे, उस समय आप डबल क्लिक कर दें। तो डबल क्लिक करते ही ये उतना जगह ले लेगा जितना इसे चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बी कॉलम जो है वो उतने जगह पे एडजस्ट हो गया जितना उसका सबसे बड़ा जो कंटेंट था उसको चाहिए था। अगर हम माउस से क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करें तो हम चाहें तो अपनी मर्जी से थोड़ा ज़्यादा या कम रख सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करते ही, जैसे यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और ये देखिए ऑटोमेटिक इसने उतना ही जगह ले लिया जितने इसकी ज़रूरत है, यानी जितना सबसे बड़ा कंटेंट होगा उतना ये वेट बढ़ा लेगा। अगर आपको रो का हाइट कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए आपको रो के हेडर में आना होगा, और रो के हेडर के बीच में ये जो जगह होती है यहाँ पे जब आप माउस लाएंगे तो आपको डबल हेड एरो मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो आप देखेंगे किस तरह से उसका हाइट घट जाएगा, या आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसी जरूरत हो घटाना बढ़ाना, ऊपर करेंगे तो घटेगा और नीचे करेंगे तो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर कॉलम में लेफ्ट लेंगे तो कम होगा, और अगर राइट हम लेते जाएंगे तो वो बड़ा होते जाएगा। इस तरह से आप कॉलम के हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, रो के हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई हैं। जैसे रेट पे हमने यहाँ गलती से आर जो है वो स्मॉल टाइप कर दिया, अमाउंट में ए जो है वो भी स्मॉल टाइप कर दिया, बाकी सब में कैपिटल टाइप है। तो इन्हें कैसे सुधारें, तो इन्हें सुधारने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इस पे आके डबल क्लिक कर दें माउस से, तो तुरंत ही आपको कर्सर नजर आने लगेगा, और कर्सर जब नजर आएगा तो एडिट मोड इनेबल हो जाएगा। अच्छा, मोड क्या है चलिए इसके बाद आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ आर पे हमने क्लिक कर दिया और कर्सर नजर आने लगा। अब बैक स्पेस दबाएंगे कीबोर्ड से और कैपिटल आर टाइप कर देंगे, शिफ्ट के साथ आर टाइप करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमने चेंज किया वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद बैक स्पेस दबाएंगे जिससे ए मिट जाए, और शिफ्ट के साथ ए टाइप कर देंगे जिससे कैपिटल ए हो जाए। फिर एंटर करेंगे और जो भी हमने चेंज किया वो यहाँ पे नजर आने लगेगा। इसी तरह कॉपी में गलती है तो कॉपी पे हमने डबल क्लिक किया और बैक स्पेस किया जिससे ये मिट जाए। चलिए ये तरीका तो आपने देख लिया। दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप इस पे क्लिक करें और कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करें। F2 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उस सेल में कर्सर नजर आने लगा। अब आप एरो की का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्सर को मूव करें जहां ले जाना चाहते हैं। उसके बाद उस डाटा को डिलीट करें या कंटेंट को डिलीट करें। उसके बाद जो चेंज करना चाहते हैं वो टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। आप चाहें तो फॉर्मूला बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करेक्शन करने के लिए। तो जिसमें भी करेक्शन करना हो उस सेल पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना हम भूल गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, और यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूला बार पे करेक्शन किया था, लेकिन वो करेक्शन हमें यहाँ सेल में नजर आ रहा है। अगर किसी डाटा को डिलीट ही कर देना हो, मतलब किसी कंटेंट को रिमूव ही कर देना हो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ सीरियल नंबर के जगह पे हम लिस्ट लिखना चाहते हैं तो क्या करें, तो इस पे सिंपल क्लिक कीजिए। क्लिक करके सीधा ही टाइपिंग कर दीजिए। जैसे हमने लिस्ट लिखा और एंटर किया तो पुराना कंटेंट डिलीट हो गया और नया जो है वो टाइप हो गया। तो आपने देख लिया कि डाटा किस तरह से आप फीड कर सकते हैं सेल में। अगर उसमें एडिट करने की आवश्यकता हो तो किस तरह एडिट कर सकते हैं, या उसे रिप्लेस ही कर देना हो तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप सेल पे काम कर रहे होते हैं या सेल पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग मोड होता है। एक्सेल
इनको एडिट मोड और रेडी मोड के नाम से पुकारता है। जैसे जब हम लोग किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली में हम तैयार हैं किसी तरह के भी काम करने के लिए, मतलब उसमें एंट्री भी कर सकते हैं, यानी डाटा फीड भी कर सकते हैं, या तो किसी तरह का फॉर्मेट या फंक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब किसी सेल पे हम लोग डबल क्लिक करके कर्सर ले आते हैं तो वो एडिट मोड में चला जाता है। इस स्थिति में एक्सेल अपने बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, जो टूल्स हैं, उन्हें डिसेबल कर देता है क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस मोड में हैं, अभी एडिट मोड में हैं या रेडी मोड में हैं, तो एक्सेल के यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा, जैसे यहाँ पे अभी हम एडिट मोड में हैं और जैसे हम एंटर कर देते हैं तो ये देखिए हम एडिट मोड से बाहर आ गए और यहाँ पे अभी नजर आ रहा है रेडी मोड। और जब रेडी मोड यहाँ नजर आता है तो ऊपर में आप देखेंगे कि जितने भी टूल्स हैं वो सब के सब एक्टिव हो चुके हैं। इट मीन्स आप जो फॉर्मेट है वो सिर्फ रेडी मोड में अप्लाई कर सकते हैं, एडिट मोड में अप्लाई नहीं कर सकते। और जब आप एडिट मोड में होते हैं तो सिर्फ करेक्शन ही कर सकते हैं। और करेक्शन के भी दो तरीके हैं एक्सेल में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा कुमार और एंटर प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ और मैं इसे एडिट मोड में लेता हूँ और कुमार में मुझे कैपिटल के करना था, तो मैं यहाँ से कर्सर को मूव करते हुए यहाँ लाया, के को मिटाया हमने और शिफ्ट के साथ के दबा दिया। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो अभी हमने इसमें करेक्शन किया वो रह जाएगा, लेकिन अगर हम स्केप दबा देते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एंटर तो हमने देख लिया है, स्केप हमने दबाया और ये देखिए कि हम एडिट मोड से बाहर हो गए और जो पुराना कंटेंट था वही रह गया। जैसे चलिए इस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद मैंने सीधा ही टाइप कर दिया, कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप किया इरेजर और यहाँ पे मैं एंटर करने के बजाय एस्केप अगर दबा दूं तो क्या होगा, तो जो मैंने इरेजर लिखा वो कैंसिल हो जाएगा और जो पहले लिखा हुआ था वही रह जाएगा। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि एक्सेल में आप जब एडिट मोड में होते हैं और अगर आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो जो भी आप चेंजिंग करते हैं वो रह जाता है, और अगर आप स्केप कर देते हैं तो वो जो आपने चेंज किया कैंसिल हो जाएगा और वही चीज रह जाएगा जो पहले था। तो एक्सेल में होते हैं दो मोड डाटा एंट्री करते समय, एक होता है रेडी मोड और दूसरा होता है एडिट मोड। रेडी मोड मतलब जब आप किसी पे क्लिक करते हैं तो आप रेडी हैं किसी तरह के भी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए या उस पे किसी तरह का भी कंटेंट टाइप करने के लिए। और जब आप किसी सेल पे डबल क्लिक कर देते हैं और उस पे कर्सर नजर आने लगता है तो इट मीन्स आप एडिट मोड में हैं और एडिट मोड में आप किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एडिट मोड में होते हैं और बार बार बोलने लगते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज एक्टिव नहीं है, मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है जिस पे हम क्लिक करके काम कर सके। तो क्या कारण है अब आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे या तो आप एंटर दबाएं या तो एस्केप दबाएं, जो आपकी जरूरत हो, और तुरंत ही एडिट मोड से बाहर निकल जाए, क्योंकि एडिट मोड में किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता, सिर्फ रेडी मोड में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा चीज मैं क्यों बता रहा हूं, तो एक्चुअली में ये एक कंप्लीट कोर्स है, ये कोई यूट्यूब का सिंपल वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट कोर्स है एक्सेल का। और इसमें ऐसे ही मैं सारी चीजें बताऊंगा जैसे मैं क्लास लेते समय अपने क्लास में बताता हूं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखते जाएं जिससे आप हर चीज को अच्छे से समझ सकें। अब हमने काम तो कर लिया है कंप्लीट। चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आ चुका है कुमार, इसे डिलीट कर देते हैं। तो हमने क्लिक किया और कीबोर्ड से डिलीट की को दबा दिया, जिससे ये कंटेंट यहाँ से डिलीट हो गया। अब बारी है सेव करने की। तो फाइल को सेव करने के लिए या तो कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएं या तो फिर आप ऊपर में क्विक एक्सेस टूल बार में जो ये सेव का आइकन दिख रहा है इस पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या तो फिर फाइल पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करें। सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सेव के ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप कहाँ पे फाइल सेव करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो वन ड्राइव का इस्तेमाल करें, या तो फिर अपने कंप्यूटर में ही सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज पे क्लिक करें। ब्राउज पे क्लिक करते ही सेव का आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोकेशन को चुनेंगे जहाँ फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है एड्रेस, इसमें से हम डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम का जो ऑप्शन है यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ, मिटा देता हूँ और लिखता हूँ Project1। और नीचे कुछ भी नहीं करेंगे, सेव एज टाइप में यहाँ पे
एक्सेल वर्कबुक ही रहने देंगे। इसके बारे में आगे आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगा कि सेव एज टाइप क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल आप यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स हट जाएगा और अब आप देखेंगे कि ऊपर में जहाँ बुक 1 लिखा हुआ था वहाँ पे प्रोजेक्ट 1 लिख के आ रहा है। इट मीन्स ये फाइल सेव किया जा चुका है। अगर फिर से कोई चेंजिंग करते हैं तो फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे तो इस बार आपको नाम टाइप नहीं करना होगा क्योंकि नाम हमने टाइप कर दिया है। सिर्फ इसमें जो अंतर होंगे, जो भी बदलाव आने वाले हैं वो सेव हो जाएंगे। अब इस फाइल को हम लोग कर देते हैं क्लोज। इसके लिए ऊपर में क्लोज बटन मिलता है राइट साइड में कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करेंगे और ये फाइल क्लोज हो जाएगा। अब जो फाइल हमने सेव की है उसे ओपन कैसे करें? तो ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एक्सेल को ओपन करें। तो स्टार्ट पे हमने क्लिक किया और एक्सेल लिखा, इसके बाद एक्सेल पे हमने क्लिक किया। जब एक्सेल ओपन होके आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेलकम स्क्रीन में ही रिसेंट के अंदर आपका फाइल भी लिस्टेड हो चुका है, आपका नाम भी यहाँ नज़र आने लगेगा। इस पे क्लिक करें और फाइल ओपन हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां आपने सेव किया है, जैसे हमने डेस्कटॉप पे किया है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे हमें उस फाइल का आइकन नजर आ रहा है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और ये फाइल डायरेक्टली लोड होकर एक्सेल में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल में फाइलों को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि इस फाइल को आप डिलीट नहीं करेंगे, इस फाइल को स्टोर करके रखेंगे और इस फाइल को हम लोग आगे के क्लासेस में भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिस पे आगे चल के हम लोग सारे काम करने वाले हैं। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय, थैंक यू।